बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। तो भोपाल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। महिला यहां पर एक जो महिला थी वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। दूसरे शहर से ये महिला भोपाल आई थी बताया जा रहा है। महिला का होम आइसोलेशन में अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। और इसके बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। फिलहाल भोपाल और रायपुर में कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन हम आपको घबराने के लिए खबर नहीं दिखा रहे हैं कि आप इससे घबरा जाएं, बल्कि सतर्क रहें, सावधान रहें। देखिए, कोरोना तो कभी नहीं जाएगा। जब तक हम और आप हैं, कोई भी महामारी हो, वो क्या वापस गई है? नहीं गई है, लेकिन हम इसे हरा कैसे सकते हैं? जैसे कोरोना के पहले फेज और दूसरे फेज में हम पालन करते थे कुछ नियमों का, वो नियम अपने जीवन में उतार लें तो बेहतर होगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं। दूसरे शहर से आई भोपाल की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। देखिए, उसका इलाज होम आइसोलेशन यानी घर पर ही हो रहा है। और ये दूसरी खबर जो है, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दी है। 3 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं। ये रायपुर से खबर है। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में एक मरीज मिले हैं। और इसके साथ ही रायपुर एम्स में नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नर्स थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यानी छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोरोना की पूरी अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश की, तो हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गई है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। स्टार, जो 3 मरीज यहाँ पर मिले हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जो फिलहाल जानकारी मिली कि ये सभी बाहर से आए हुए हैं और इसमें इनका जो सिम्टम्स हल्का से इनको लगा था कि कुछ ऐसा लग रहा था इनको कोविड हो सकता है, जिसके बाद इनकी सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग में फ़िलहाल इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ट्रैवल हिस्ट्री पूरी निकाली जा रही है कि ये कब कहाँ गए थे। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि ये रायपुर जो है बाहर से लौटे हैं, यहाँ पर नहीं थे काफ़ी समय से। और यही वजह है कि इनको फ़िलहाल आइसोलेशन में रखा गया, सुझाव दिया गया है। हालांकि जो नए वेरिएंट आया है वो गंभीर नहीं है और होम आइसोलेशन में रह के ही इस वेरिएंट का भी इलाज संभव है। लेकिन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कल सीएम से भी, डिप्टी सीएम से भी बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि कोविड को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज़ में देखा जा चुका किस तरीके से परेशानियां हुई थी लोगों को। हालांकि थर्ड फेज़ में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी और तब तक अब वैक्सीन भी आ चुकी है। और यही वजह है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है और सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो फिलहाल जो कल भी हमने जो एपिडेमिक कंट्रोल है उनसे बात की थी, डायरेक्टर, तो उनको कहा था कि जो फॉर्मूला पहले अपनाया गया था टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट था, तो टेस्टिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि किसी को भी सिम्टम्स नज़र आते हैं और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रैक करना है कि वो कहाँ गए और कब किस के कांटेक्ट में आए हैं, और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट भी करना है। तो ये TTT के आधार पर ही जो बिल्कुल सावधानी ही इसका एकमात्र उपाय है, जैसा कि स्टार भी कह रहे हैं। और हरप्रीत कौर रीन हैं। हरप्रीत, भोपाल या इसके आसपास के जिलों में कितने केस आए हैं और जो पॉजिटिव पाए गए वो कहां से आए हैं? बिल्कुल, देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अगर डाटा की बात की जाए तो 4 मामले यहाँ पर अब तक सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि चारों ही होम आइसोलेशन में है। इसमें जबलपुर में एक महिला आई है जो नॉर्वे से आई थी। इसके साथ ही 2 मामले इंदौर में आए थे, जिसमें एक महिला पुरुष थे, ये भी बाहर से आए थे। और अब राजधानी भोपाल में एक मामला आया, ये युवती बैंगलोर से आई है और 2-3 दिन सर्दी बुखार होने के बाद जब जाँच की गई तो ये कोरोना पॉजिटिव निकली है। हालांकि इन चारों जो मरीज है, इनमें से एक ठीक हो चुका है जो जबलपुर की महिला मरीज है। अब 3 एक्टिव मामले हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन तीनों के जो सैंपल हैं वो गए हैं। भोपाल की जो महिला युवती मिली है संक्रमित कोरोना से, अब जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पता चलेगा कि क्या वो जो कोरोना का नया वेरिएंट है JN1 उससे पीड़ित है, उससे संक्रमित है। लेकिन फिलहाल तीनों मामले, चाहे वो 2 इंदौर के हों और एक राजधानी भोपाल का हो, ये तीनों ही होम आइसोलेशन में। आपने जैसा कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है,
सतर्कता की जरूरत है। और इसके साथ ही केंद्र ने भी राज्य सरकारों को अलर्ट किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार जो अधिकारी हैं, CMHO हैं अलग अलग जिलों के, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करके लगातार जांच की जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ती है, मरीज ज्यादा संख्या में आते हैं तो ऑक्सीजन बेड, हमारे संवाददाता जिन्होंने हमें पूरी जानकारी, पूरी अपडेट दी है दोनों ही प्रदेशों की, आप दोनों ने भी यही कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।